कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स, वेलकम टू यूजीसी नेट RR 24/7। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अक्रॉस 48 सब्जेक्ट्स 1913 पोस्ट एडवर्टाइज कर दी हैं। और स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जॉब लेने के लिए, उनके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और मोड क्या रहेगा, क्या रिटन एग्जाम होगा या नहीं, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। नेट इसमें क्या रोल प्ले करेगा, बेसिक एज क्राइटेरिया, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल क्या रहेगा, ये सारे आपके सवाल होंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में आपके सारे सवालों का जो है जवाब आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से जो है सेशन को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, RPSC में हमारे पास ये टोटल जो है 1913 पोस्ट जो है ये एडवर्टाइज की गई हैं अक्रॉस 48 सब्जेक्ट्स। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे पास यहाँ पे पीछे है। मैं आपको दिखा दूं किन किन सब्जेक्ट्स में, सबसे पहले तो किन किन सब्जेक्ट्स में जो है ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। तो ये पोस्ट जो है आप देखेंगे, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, राजस्थानी, सिंधी, जेनोलॉजी, मिलिट्री साइंस, आर्ट हिस्ट्री, म्यूजिकोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स में जो है ये पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई हैं। तो अक्रॉस अब देखें तो ऑलमोस्ट हर फील्ड से जो है यहाँ पे वैकेंसीज हमें देखने को जो है मिल रही हैं और अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं। मैं जैसे आपको कुछ सब, जैसे इंग्लिश की ही मैं अगर बात करूँ, इंग्लिश में ही जो है टोटल 153 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ज्योग्राफी में 150, हिंदी की तो खैर बम्पर पोस्ट हैं 214, 214 पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं। और उनका जो कैटेगरी वाइज जो है डिवीजन है वो आपको यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स एडवर्टाइज की गई हैं ये जानने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं ये नोटिफिकेशन को पिन भी करवा दूंगी, तो आप वहां से भी ये नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जी आपकी सारी की सारी बेसिक पोस्ट। अब दूसरा यहाँ पे डाउट है सबसे बड़ा कि इसमें जो है किसी भी कैंडिडेट की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी बिल्कुल वैसे जैसे यूजीसी नेट के लिए आप एग्जाम में बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विद अ मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 5% का रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। साथ ही साथ जो है आपको यूजीसी नेट जो है आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट आपका क्वालिफाइड हो सकता है, सेट हो सकता है, स्लेट हो सकता है। पर याद रखिए कि अगर आपने किसी और स्टेट का सेट या स्लेट क्वालिफाई किया हुआ है तो वो क्वालिफिकेशन जो है 1 जून 2022 से पहले की होनी चाहिए। यानी वो जो क्वालिफिकेशन है 1 जून 2022 से पहले की हो, अगर आप किसी और स्टेट का सेट या स्लेट का अपना सर्टिफिकेट फर्निश करेंगे। अगर आप राजस्थान के हैं तो देखिए इस बार भी जो है ये सेट का एग्जाम लिया गया था, तो जितने स्टूडेंट्स उसमें जिन्होंने क्लियर किया था वो एग्जाम, वो सब एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नेट, सेट, स्लेट ये तीनों भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अलॉन्ग विद आपकी मास्टर्स की डिग्री विद 55% एग्रीगेट। दूसरी तरफ अगर आपने 2009 से पहले PhD जो है की हुई है तो भी आप आपका जो नेट का क्वालिफिकेशन है उसको वेवर कर दिया जाएगा। बिना नेट के भी अगर आपने 2009 से पहले PhD की है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और दूसरा केस जिसमें नेट आपका जो है वेवर होगा वो तब अगर आप वर्ल्ड की जो टॉप 500 रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनमें से एक किसी यूनिवर्सिटी से आपकी जो है PhD हुई है तो उन दैट केस ऑल्सो आपका यूजीसी नेट, स्लेट या सेट जो है वेवर हो सकता है। अदरवाइज 2009 के बाद से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी मास्टर्स उसके बाद कंप्लीट हुई है तो उन सब के लिए जो है नेट, सेट या स्लेट मिनिमम रहेगा उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर कर रहे हैं। मतलब अगर आपका नेट क्वालिफाइड हुआ है पॉलिटिकल साइंस में और आप अप्लाई कर रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ सोशियोलॉजी तो वो केस नहीं बनेगा आपका, वो रिजेक्टेड फॉर्म आपका हो जाएगा। इसी के साथ साथ हिंदी की बेसिक नॉलेज और साथ ही साथ जो है राजस्थानी कल्चर की बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरत रहेगी उसकी, क्योंकि जब आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें भी वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी। तो ये आपकी जो है मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। दूसरा जो है यहाँ पे सवाल कि आपका जो बेसिक पे है वो क्या रहेगा, आपका ग्रेड पे जो है क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ पे ग्रेड पे है, ठीक है, आपका बैंड जो है 10 बैंड का जो है रहेगा। ठीक है, 15,600 to 33,100, ये 39,100, ठीक है, ये आपका जो बेसिक है पे बैंड है।
और आपका जो ग्रेड पे है वो रहेगा 6000, ग्रेड पे आपका रहेगा 6000, पे बैंड आपका है 15,600 टू 39,100। तो यूजीसी अप्रूव्ड ही पे बैंड है ये आपका, ऑल ओवर इंडिया स्टैंडर्ड सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरली यही फॉलो होता है। मैं आपको एस्टिमेट अगर बताऊं तो आपका अगर डीए टीए सब जोड़ लिया जाए, एचआरए जोड़ लिया जाए, तो आपको पर मंथ जो है स्टार्टिंग जो आपकी पे है वो 65,000 टू 70,000 रहेगी, विच इज़ अ वेरी हैंडसम सैलरी। तो काफ़ी अच्छा पे बैंड जो है यहाँ आपके पास जो है रहेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है आपके लिए, आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा आपके लिए है 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स, ठीक है। यानी किसी भी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज जो है आपके पास होगी, लेकिन उसमें भी हमें जो है रिलैक्सेशन मिल सकती है। किन केसेस में रिलैक्सेशन मिल सकती है, आइए देखिए। अगर आप राजस्थान के बाहर के किसी भी स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो या जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, आपको जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। मान लीजिए हरियाणा का एक ओबीसी कैंडिडेट अगर यहाँ अप्लाई कर रहा है तो वो जनरल ही माना जाएगा, वो ओबीसी नहीं माना जाएगा। लेकिन राजस्थान का कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ठीक है, बीसी कैटेगरी में आता है, अदर ओबीसी में आता है, नॉन क्रीमी लेयर में, उनको जो है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। राजस्थान की सभी औरतों को, चाहे वो जनरल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की हैं या रिजर्व कैटेगरी की हैं, उनको भी जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। राजस्थान के विडो केस और राजस्थान के डिवोर्सी केसेस में देयर इज नो अपर एज लिमिट, बट गिवन द फैक्ट कि अगर आप एक विडो केस हैं तो आपको अपने हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपना जो है फर्निश करना पड़ेगा आयोग के आगे। इसी के साथ साथ अगर आप जो है डिफेंस सर्विसेज को बिलोंग करते हैं तो आपको जो अपर एज लिमिट है वो 50 इयर्स की जो है यहाँ पे दी जा रही है। अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जो है जॉब में जो है इससे पहले रह चुके हैं तो उस केसेस में भी देखिए 60 इयर्स से, मतलब आपके पास कितना भी कोई कोटा लग जाए, किसी भी हालत में 60 इयर्स से ऊपर जो है आपकी एज लिमिट नहीं हो सकती। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स जो है अनरिजर्व या जनरल में आ गए उनके लिए जो है 40 इयर्स की एज लिमिट ही है। तो मान के चलो कि अगर राजस्थान का या राजस्थान के बाहर का कोई भी रिजर्व कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो एज लिमिट यहाँ पे मानी जा रही है वो मानी जा रही है 40 इयर्स, हाई अपर एज लिमिट। राजस्थान की सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 45 इयर्स, और अगर आप विडो हैं या फिर डिवोर्सी हैं तो उसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो ये एक मोटा मोटा एस्टिमेट जो है आपके पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ और अगर स्पेसिफिक कोई और आपकी स्पेशल केस बन रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी जो वेवर है, कोई भी रिलैक्सेशन है, वो सारी यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन पढ़ के जो है आप यहाँ से उसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अब क्वेश्चन आ रहा है कि इसका ये जो चयन है कैंडिडेट्स का वो कैसे किया जाएगा, किस मोड में किया जाएगा। तो देखिए आपको जो है चयन जो है आपका वो आपका एक मेरिट तैयार होगा, और उस मेरिट को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपकी कैटेगरी में, आपके सब्जेक्ट में जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड हैं उसके 3 गुना लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कि मान लो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश में मान लो फॉर एग्जांपल 100 पोस्ट एडवर्टाइज्ड हैं जनरल कैटेगरी में, तो इंटरव्यू में 300 लोगों को बुलाया जाएगा। अभी 300 लोगों के बीच में जो है चयन कैसे किया जाएगा, एक तो जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो जो स्टेट है आपकी एक मेरिट लिस्ट भी जो है बनाएगी, जिसमें अगर कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और एक कन्फ्यूजन का स्टेट क्रिएट होता है तो ऐसे में आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, BMA के मार्क्स जुड़ेंगे, आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस, आपके कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंसेस को भी काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास NCC NSS का कोई सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा का कोई सर्टिफिकेट है, नेशनल स्टेट लेवल का, उसको भी जो है काउंट किया जाता है। तो मेरिट जो है एग्रीगेट इस तरीके से जो है बनाई जाती है। लेकिन वहाँ इंटरव्यू तक पहुँचने से पहले जो है आपको एक रिटन एग्ज़ाम जो है देना है, उसको क्वालिफाई करना है। रिटन एग्ज़ाम जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव मोड का होगा, MCQ फॉर्म में जो है ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनलाइन है या ऑफलाइन?
फिलहाल हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जनरली जो ट्रेंड देखा गया है, ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में, ऐसे जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, इनमें ऑफलाइन मोड में ही जो है आपके एग्जाम्स होते हैं। अगर किसी और स्टेट का कैंडिडेट है तो उनके स्टेट में कोई ऐसा सेंटर नहीं बनेगा, आपको राजस्थान में आके ही जो है अपने सेंटर पे अपना एग्जाम को जो है देना होगा। सभी ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चंस। सबसे बड़ा सवाल, आपका जो आवेदन की तिथि है वो कब से शुरू हो रही है, आप कब से जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटा एक पूरा महीना जो है आपको दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 26 जून 2023 से 5 जुलाई, ठीक है, एक महीना पूरा जो आपको दिया गया है रात को 12 बजे तक, यानी कि 26 जुलाई नहीं हो सकता, 25 जुलाई को रात को 11:59 PM तक आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन सभी कैंडिडेट्स को ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल लास्ट मिनट का वेट मत करिएगा, फॉर्म फिलिंग पहले ही कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार जो है लास्ट मोमेंट्स पे साइट क्रैश कर जाती है, उससे आपका ही नुकसान होगा। फॉर्म फिलिंग जो है 26 जून से शुरू होने वाली है। आज 22 जून है, कल 23 जून है, 26 जून से जो है आपकी जो है फॉर्म फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो है आपका रहेगा तरीका। आपको जो है आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो मैं आपको दिखा भी दूंगी, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जब ये विंडो ओपन होगी उस वक्त जो है आपको मैं खोल के भी दिखा दूंगी कि कहाँ जाके कैसे कैसे आप जो है अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन है मेथड आपकी फॉर्म फिलिंग का। एग्जाम का भी नहीं हमें पता, एग्जाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। दूसरी तरफ सवाल है कि ये रिटन एग्जाम में आएगा क्या। तो ऑफिशियल जो सिलेबस है वो तो अभी तक देखो रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन जनरली स्टेट्स में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है कि जो यूजीसी नेट लेवल का आपका सिलेबस है वही आपका पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट में से। ये जो आपका रिटन एग्जाम है, ये 3 पेपर्स होंगे, इसके टोटल जो है इसमें 200 मार्क्स हैं। पहला जो पेपर है 75 मार्क्स का, दूसरा पेपर 75 मार्क्स का, तीसरा पेपर 50 मार्क्स का। फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका सब्जेक्ट जो एग्जाम है, पेपर है 75 मार्क्स ईच का, वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होगा। यानी अगर आप इंग्लिश के प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश का पेपर होगा, हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपको 3-3 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड एग्जाम है 50 मार्क्स का छोटा पेपर है, ये जो है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जिसमें आपको राजस्थान की बेसिक जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ये 50 मार्क्स का है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। टोटल जो है ये आपके 200 क्वेश्चंस यानी कि 200 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर बनेगा। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है और सिलेबस क्या रहेगा इसका एग्जाम का, वो अभी तक जो है आरपीएससी ने उसको रिलीज नहीं किया है। उसके रिगार्डिंग कोई भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगी वो होते ही जो है आपको हम इसी चैनल पे जो है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है दे देंगे। ये होने के बाद जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर फाइनली जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है ना, आपका फाइनल जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा। आपका इंटरव्यू जो है वो 24 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू जो है आपका 24 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें से फिर जो है फाइनल आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके टोटल 200 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं, 200 मार्क्स तो जो है आपके रिटन एग्जाम के बन रहे हैं। और उसके बाद जो है इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो है वो आपका 24 मार्क्स का है। जनरली ऐसा कर देते हैं ऐसे एग्जाम्स में कि 200 को जो है 100 में रिड्यूस कर देते हैं। तो अभी वो है या नहीं, अभी अगेन उसकी भी नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। फिलहाल हमें बस पता है कि 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। हो सकता है ये 200 मार्क्स को वो 100 मार्क्स में 84 मार्क्स इसको जो है 76 मार्क्स में रिड्यूस कर दें। एक पॉसिबिलिटी कई स्टेट्स ये भी फॉलो करती है, जिसमें कि आप 200 मार्क्स को जो है वो रिड्यूस कर देंगे 76 में। तो 76 मार्क्स आपका रिटन एग्जाम का होगा और उसके बाद जो है 24 जो आपका इंटरव्यू का होगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि रिडक्शन जो है कुछ इस तरीके से हो कि आपका जो रिटन एग्जाम है उसकी कुछ वेटेज हो, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू हो, और हो सकता है कि ज़रूरत पड़े तो नोटिफिकेशन के हिसाब से ज़रूरत पड़े तो आपकी जो स्कूल या कॉलेज लेवल की मेरिट है उसको भी जो है काउंट किया जा सकता है। ठीक है, ये भी जो आपका तरीका रहेगा। सिलेबस जो है वो बहुत ही जल्दी जो है आरपीएससी रिलीज कर देगा। ठीक है, और कोई जानकारी भी देख लेते हैं अगर नोटिफिकेशन में रह गई है।
बाकी तो बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आरपीएससी रिलीज़ कर देगी। फिर से मैंने आपको बताया आवेदन जो है आप ऑनलाइन मेथड से ही करेंगे आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो शुरू हो रही है वो विंडो ओपन हो रही है 26 जून से, इसी साल की 26 जून से, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें रहेगा। इसके अलावा बस मोर और लेस जो है ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी थी। अब अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को डाल सकते हैं। मैं आपके लिए वो सारे सॉल्यूशन जो है लेकर आऊँगी एक दूसरी वीडियो जो है उसकी बना के। और बस तैयार हो जाइए फटाफट से। और जितने भी कैंडिडेट्स का नेट क्वालिफाइड है, सेट या स्लेट क्वालिफाइड है, वो उन सब के लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भारी मात्रा में पोस्ट आई हैं तो इसका पूरा जो है फ़ायदा उठाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC नेट अड्डा 24/7। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ये जानकारी को जो है स्प्रेड करने के लिए। और ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए UGC नेट अड्डा 24/7। थैंक यू।